सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एज फॉलोज। द फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड द थर्ड इज एडिविटी ऑफ चार्ज। सो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या, आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम एक वो है मतलब जिसको जो खुद से खुद इंटरेक्ट करे, उसको बाहरी दुनिया से कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। वो इंटरेक्ट करे आपस में करे, उसको बाहरी चीज़ से कोई लेन देन नहीं रहता। वो क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। चलो अब हम आगे देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है वो। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट algebraic sum of positive charges and negative charges of an isolated system remains always constant। मतलब जो भी चार्जेस रहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम में वो क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसमें एक वर्ड भी दे, अल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब जो भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, उसका अल्जेब्रिक सम क्या हमेशा क्या है? कांस्टेंट मिलेगा। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना तो उसको हम बना सकते हैं ना ही हम उसको मिटा सकते हैं। ठीक है, हम उसको ठीक है यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, उसमें हमने पहले क्या दिया? 2 कूलम का चार्ज दिया, फिर हमने उसको पॉजिटिव का 3 कूलम का चार्ज दिया, फिर हमने क्या किया? -1 को कूलम चार्ज दे दिया। फिर हमने क्या? इनमें आपस में लेन देन करा दिया। अब आपस में लेन देन कराया दिया तो एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई। वो क्या है? एक जैसे -2.2 कूलम का इंटरेक्शन करवाया तो क्या हो गया? वो -2.5 का कूलम चार्ज हो गया। फिर हमने 3 कूलम चार्ज का इंटरेक्शन करवाया तो क्या हो गया? वो 2 कूलम चार्ज हो गया। अब बताइए यहाँ पर कितना बचा? अब यहाँ पे दिया हुआ जो आइसोलेटेड सिस्टम में, यहाँ पे एक लाइन दीजिए, यहाँ पे पढ़ के देखिए, अल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में जितने जो भी चार्जेस प्रेजेंट रहेगा उसका अल्जेब्रिक सम निकाल लीजिए। तो क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? पहले प्लस का 2 कूलम चार्ज है तो हमने क्या लिया? 2 कूलम चार्ज लिया। फिर यहाँ पे क्या दिया? +3 कूलम चार्ज। फिर हमने 3 कूलम चार्ज लिया। फिर यहाँ पे क्या है? -1 कूलम चार्ज। तो हमने क्या लिया? -1 कूलम चार्ज ले लिया। जब हमने इन सबको अल्जेब्रिक सम निकाला तो क्या रिजल्ट निकल के आया हमारा? 4 कूलम चार्ज। ठीक है, कितना है? 4 कूलम चार्ज। फिर हमने सिचुएशन क्रिएट करी, हमने उसका अल्जेब्रिक सम निकाला। उससे क्या है? पहले वाले का क्या है? -2.5 कूलम चार्ज। फिर क्या है? +2 कूलम चार्ज, +2 कूलम चार्ज। और यहाँ पर कितना क्या हुआ? जब इन दोनों का अल्जेब्रिक सम निकाला तो कितना आया? 4.5 कूलम चार्ज। जिससे हम क्या कंक्लूड करेंगे भैया? यहाँ पर क्या बोला गया है कि चार्ज क्या कांस्टेंट है। मतलब जितना चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम में है वो उतना ही हमने नई सिचुएशन क्रिएट की उसमें भी रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? -0.5 कूलम चार्ज। जिससे क्या होगा? जो 0.5 जो कूलम चार्ज है यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 4 कूलम चार्ज। जिससे हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो इसने क्या करा? जितना जो चार्ज है उसको फिक्स्ड कर दिया, उसको सेट कर दिया कि भैया कि जितना चार्ज इसमें रहेगा ये तो अगर नई सिचुएशन जो भी क्रिएट करेगी उसमें भी कितना चार्ज आएगा? 4 कूलम चार्ज। मतलब कि कांस्टेंट रहेगा चार्ज। जितना चार्ज आप आइसोलेटेड सिस्टम में दे रहे हो उतना ही चार्ज भैया जिससे आप जो आप इंटरेक्शन कराने के बाद भी उतना ही चार्ज उसमें निकल के आएगा। मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एनर्जी की चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन
फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं पर रहेंगे कांस्टेंट ही, मतलब रहेंगे फिक्स्ड ही। कि यहाँ इस सिचुएशन में अगर 4 कूलम चार्ज है तो भैया इस सिचुएशन में भी 4 कूलम चार्ज ही रहेगा, 4 का 5 भी नहीं होगा, सिर्फ 4 का 4 ही चार्ज रहे, 4 का 4 ही रहेगा, मतलब जितना चार्ज हमने दिया है उतना ही रहेगा। सो दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। माई नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है कि इसके अकॉर्डिंग जो बॉडी पर चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। क्या रहेगा? इस बॉडी पे जो चार्ज रहेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। ठीक है, हम पहले क्या देख रहे थे कि जब कि कोई भी अनचार्ज बॉडी चार्ज कब हो रही थी? जब उस पर क्या इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस बॉडी में क्या इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इससे क्या होता है हमारी बॉडी चार्ज हो रही थी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक की अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है तो उसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, जिसके कारण क्या होता है उसका जो नेट चार्ज 0 है, ठीक है, ये अनचार्ज है। फिर हमने क्या करा, इस बॉडी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब हमने इस बॉडी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी चार्ज हो गई। किससे? एक इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन से हमारी बॉडी चार्ज हो गई। ये हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। फिर हमने क्या करा, हमने इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो हमने फिर क्या हुआ, ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन से चार्ज हो गई। इस बॉडी पे क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फिर हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और दे दिया। फिर हमने क्या हुआ, बॉडी पे तो 3 इलेक्ट्रॉन से चार्ज हो गई। बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। कि अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, वेर एन इज़ अ नंबर ऑफ इंटीजर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्या बॉडी से चार्ज के नंबर्स के थ्रू निकल आ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो भैया इसको हम अगर इस फार्मूले पे रख के इस फार्मूले पे रखा, देखो Q इज इक्वल टू एन इंटू 1, मतलब 1 जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है Q इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। फिर हमने क्या करा, Q इज इक्वल टू, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, तो निकल के क्या आ रहा था 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना आपको आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। ठीक है, ये ऐसे करके निकल आता है, जहाँ पे में चार्ज को क्या कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल q से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि उस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब आप ये, पर हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम ये बॉडी पे हम पहले क्या थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रहे थे। क्या हम किसी बॉडी पर 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये इंटीजर्स मल्टीपल नहीं है, दीज आर नॉट इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई वी कांट डू दिस। हम ये नहीं कर सकते कि किसी बॉडी पे अगर चार्ज देना हो तो उसको हमें भैया पूरा पूरा नंबर लेके देना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब ये क्या बोलती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज possesses additive property
द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द algebraic sum of all the electric charges distributed on different parts of the body or object. एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जैसे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड ऐसे एक सिस्टम है, उसमें हमने क्या दिया 5 कूलम का चार्ज दे दिया पॉजिटिव में, फिर हमने 3 कूलम का चार्ज दे दिया, फिर हमने क्या करा माइनस का 2 कूलम चार्ज दे दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा इसका अलजेब्रिक सम कर दिया, क्यों, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी वही कहती है कि भई इनका अलजेब्रिक सम कर दो। तो क्या करा हमने 5 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस का 2 कूलम लिया था ना, 2 कूलम ले लिया, सो 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2 6, तो इस बॉडी पे क्या हो गया भैया 6 कूलम का चार्ज आ गया। सो भैया ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी कि भैया जो भी सिस्टम पे जो भी चार्ज, जितना भी चार्ज रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनको जोड़ दो, ठीक है, यही कहती है एडिटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज हमारी, ये रही हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।